इसके मतलब वेट तो 50 प्लस होना चाहिए और एज 18 प्लस होना चाहिए और मतलब थोड़े टाइम से बीमार नहीं हो, जैसे 15 दिन, एक महीना के आसपास। बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग, बहुत अच्छी अच्छी सूचना दी आपने, बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग, बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग। 18 साल से ऊपर हो, कानूनन भले वो 100 साल का होगा, लेकिन 18 साल से ऊपर हो और 50 किलो से वजन ऊपर हो उसका। दूसरी बात, उसको किसी तरह की बीमारी नहीं हो, दवाई नहीं लेता हो, कोई बड़ी बीमारी, बड़ा एडमिट नहीं हो, टीका नहीं लगा हो और हीमोग्लोबिन जो होता है 12.5 ग्राम से ऊपर हो, ऐसे फिट डोनर होते हैं और हल्का नाश्ता वो कर लेते हैं। तो फिट डोनर होना चाहिए, बीमारी नहीं हो, कोई लंबी बीमारी नहीं हुई हो, या किसी को पता हो उसको पीलिया भी नहीं हो, जॉन्डिस बोलते हैं ना पीलिया को, तो उसका भी जॉन्डिस भी वो हमेशा के लिए, किसी को हेपेटाइटिस हो गया उसको कभी नहीं लेते। हेपेटाइटिस का वायरस हमेशा बॉडी में रहता है, पोलियो वाले का नहीं लेते, बीपी शुगर वाले का नहीं लेते। फिट डोनर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर, 12.5 ग्राम हो और खाना खाया वो 3 महीने में दोबारा दे सकते हैं, 3 महीने से पहले नहीं। ये सब क्राइटेरिया है। तो अच्छा सर, कई स्टूडेंट्स का कहना ये है कि रक्तदान करने से कमजोरी महसूस होती है, तो आप बताएंगे कि इसी बिंदु पर आता हूँ। पहला अपना हो गया कौन कौन दे सकता है। अब देने के बाद में उसको व्यक्तिगत शरीर को क्या लाभ है और दूसरे ओर से कई लाभ क्या क्या हो सकते हैं। अपने खून में आयरन की मात्रा कई बार ज़्यादा हो जाती है, नियमित रक्तदान करने से आयरन बाहर निकल जाता है, खून का गाढ़ापन कम हो जाता है, तो खून का पतला होता है, पतला होने से अपने को 2-3 लाभ मिलते हैं। एक तो हार्ट की डिजीज में लाभ मिलता है, अपन सुनते हैं ना खून को पतला करने की दवाई चालू है उसको, हार्ट वाले को। दूसरा, ब्रेन स्ट्रोक केवल वो लपा पड़ता है ना, उसमें भी खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसके चांस कम हो जाते हैं। और शरीर में नई सेल बनेगी तो वो रोटेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, करके देखो पता लगता है पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और दूसरी बात, अपने शरीर में कहीं से कोई बीमारी तो नहीं आई, हम लोग खून लेने के बाद में जांच करते हैं उसकी, लैब भेजते हैं, तो मोटा मोटा हम 5 जांचें करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले HIV एड्स जांच करते हैं कि जो खून किसी को देंगे वो स्वस्थ खून जाए, ताकि वो पहले से बीमार आदमी और बीमार नहीं हो। HIV करते हैं। हेपेटाइटिस B, जॉन्डिस पीलिया होता है ना, हेपेटाइटिस C तीसरा, चौथा मलेरिया, पांचवा VDR सिफिलिस, ये 5 जांचें करते हैं। अब किसी को भाई को पता नहीं हो और उसकी बीमारी धीरे चल रही है, किसी स्टेज में पता लगे इससे पहले ही खून दिया हुआ है, हम जांच करते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो उसको रिपोर्ट फोन करके बोलते हैं, उसको बुलाते हैं वापस कि दोबारा सैंपल दो, दोबारा जांच करो, रिपोर्ट करते हैं, उसको लेटर भेजते हैं, तो सबसे वो पकड़ में आ जाएगा ना, खुद को पता नहीं है डोनेट किया इसलिए कोई बीमारी पकड़ में आ जाएगी। सबसे बड़ी बात ये, बीमारी पकड़ में आ गई, सही समय पे इलाज शुरू हो गया तो वो स्वस्थ हो जाएगा, तो ये एक बेनिफिट मिलता है अपने को। हीमोग्लोबिन ज़्यादा, आयरन ज़्यादा, वो कम हो गया। हम अनफिट है कि फिट है वो पता लग जाता है। आपका डोनर को अनफिट कर दिया तो बताते हैं आप में आयरन नहीं है या वजन कम है तो वजन बढ़ाओ। तो ये कई सारी बातें हैं, ये अपने बेनिफिट मिलती है। डोनेट करने के बाद में हम क्या करें? डोनेट करने के बाद में सबसे बड़ा अपना भ्रम है कि अपना खून कम हो गया, चक्कर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खून कभी अपना, हमारे शरीर में खून 1 लीटर एक्स्ट्रा होता है। स्प्लीन सुना सब लोगों ने? स्प्लीन होती है ना, तो इसमें आधा लीटर खून अपने पास एकत्र रहता है किसी भी इमरजेंसी के लिए। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं वो ब्लड वापस सर्कुलेशन में आ जाता है, इसलिए बीपी कम नहीं होता, ठीक है ना। फिर किसी को चक्कर आता है वो इमोशनली आता है कि मैंने खून दे दिया अभी चक्कर आएगा, मुझे भी चक्कर आएगा, हमेशा वही होता है। बीपी कम कभी नहीं होता। अपन देखें, सोचें कि इसका बीपी कम हो गया है इसलिए चक्कर आएगा, बीपी कम होता ही नहीं है। इमोशनली बोलते हैं उसको, फिर फेंटिंग होना, या अचानक से ब्लैकआउट हुआ, नीचे गिर गया, तो ऐसा 100-200 में एक आध आदमी के साथ हो सकता है, बड़ी बात नहीं। उसका इलाज है, थोड़ा पाँव थोड़े ऊपर करते हैं, पानी पिलाते हैं, ठीक हो जाते हैं। किसी को चक्कर आए तो वो आराम करे और मोटरसाइकिल नहीं चलाए, बड़ा वाहन नहीं चलाए, कोई जोखिम वाले काम नहीं करे, पोल पे चढ़ना, छत पे ना, बड़े ट्रक चलाना, चक्कर आ गया क्या पता चक्कर आ जाए, एक 24 घंटे के लिए, तो इतना ध्यान रखना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, बेनिफिट ज़्यादा है। सबसे बड़ा बेनिफिट है, पता नहीं किस आदमी को ब्लड चढ़ेगा, किसका जीवन बचेगा, देने वाले को नहीं पता, लेने वाले को नहीं पता, उसका जीवन बच गया, अपने आप पुण्य आपके खाते में जमा हो गया। पता नहीं किसका ब्लड था, जो लेके जाएगा उसको पता लगता है कि एन मौके पर ये किसका ब्लड है। जब वो उसका रिश्तेदार लेके चढ़ाता है ना, तब तक वो 1000 दवाई दे देता है, हम उसे मांगते भी नहीं, जल्दी लेके जा, 15 मिनट में ब्लड चाहिए, डॉक्टर बोलता है नीचे से 15 मिनट में ब्लड चाहिए, 15 मिनट कहाँ से आएगा, देंगे, चढ़ गया, जीवन बच गया। तो ऐसा पुण्य का काम है, खुद के लिए बेनिफिट है, समाज के लिए बेनिफिट है। आना अपने समाज से ही है, इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, 3 तारीख को यहाँ पर कैंप रहेगा, ऊपर हल्का नाश्ता करके आए, 18 साल से ऊपर जो लोग हैं आकर के स्वैच्छिक रक्तदान करें। आपको जरूरत पड़ेगी
हम लोग देंगे, ये लोग देंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे और इनसे फ़ोन कर संपर्क कर सकते हैं, आपको ब्लड मिल जाएगा। इमरजेंसी में वैसे किसी का नहीं रोकते, जो किस धारणा होती है ना ब्लड नहीं मिलेगा, हम लोग वहाँ बैठते हैं ब्लड बैंक में, इमरजेंसी में किसी का ब्लड नहीं रोकते। वहाँ पर इमरजेंसी में ओटी से डॉक्टर खुद भाग के आता है या कोई वार्डो भाग के आएगा या उसका रिश्तेदार आएगा, अब ब्लडिंग हो रही है, ऑपरेशन चल रहा, ब्लडिंग हो गई, ब्लड लेके जा, जब तेरे पास हो तब दे देना। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और व्यवस्थाएं ट्रॉमा वाले केसों को किसी को भी वापस मांगना नहीं पड़े, बातें नहीं करें वहाँ पे कि पहले लेके आप फिर देंगे। इसकी योजना शुरू करी है अपने, कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था। डोनेट 1 बकेट लाइफ। आप अपने जन्मदिन पर छोटे छोटे समूह में ब्लड बैंक आओ, 11 लोग वहाँ पर केक काटो, वहाँ पर 10 से 11 यूनिट डोनेट करो, वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करो। और 11 यूनिट का मतलब एक बाल्टी में डोनेट 1 बकेट लाइफ। वो कितने लोगों को जाएगी? 1 यूनिट से 3 लोगों का जीवन बचाने काम आता है। एक तो ब्लड का, प्लाज्मा चाहिए लीवर पेशेंट, कैंसर वालों को, और प्लेटेड, डेंगू प्लेटेड चाहिए, तो 1 से 3 बनते हैं, 11 से 33 लोगों का जीवन बचेगा। तो ये अपने शुरू भी किया है, सबको मिले, तो ऐसा करके अपने पॉजिटिव सोच के साथ आए। 3 तारीख को डोनेट करें, जीवन बचेगा। हमें नहीं पता किसका बचेगा, और हमें हमारे पास जीवन बचाने के लिए ब्लड मिलेगा वहाँ पर। ये तो कैसे बोले, हम भी बैठे हैं, ब्लड है नहीं तो किसको देवें? तो ब्लड हमारे पास स्रोत आप लोग हैं, आप आए, इनको बोलते हैं और भी संस्थाओं को बोलते हैं ऐसे। कौन कौन लोग रक्तदान करेंगे कल? अपने लिए हम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना तो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, वो आप अपना कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं बीच में तेरा जुनून